राजनीति में संभावित उलटफेर को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि 15 से 18 के बीच मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। राज्यसभा के नामांकन के लिए पेपर की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी से मुख्यमंत्री के तौर पर 3 नाम सामने आ रहे हैं। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और डॉक्टर प्रेम कुमार। मुख्यमंत्री पद को लेकर जेडीयू की मांग है कि मुख्यमंत्री पद जनता दल यूनाइटेड के पास ही हो। जेडीयू ने यह मांग रखी है और जेडीयू के तरफ से विजेंद्र यादव और रामनाथ ठाकुर सशक्त उम्मीदवार हैं। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, ये कहा जा रहा था कि जल्द ही बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होगा, तो क्या अब ये माना जाए कि होली के बाद से एक बड़ा उलटफेर और बिहार में नीतीश युग का अंत होने जा रहा है? अलीम, देखिए, पिछले 20 दिनों से अगर हमारे जो रिलायबल सोर्स हैं उनकी बात माने तो पिछले 20 से 25 दिन का वक्त था जब ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ था। अभी से 20 से 25 दिन पहले डिस्कशन शुरू हुआ था कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और उनकी जगह कोई जो है बिहार को संभालेगा, उनके गाइडलाइन में संभालेगा। ये जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब भी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप इस शब्द को नोट करिएगा, क्योंकि आप हमेशा बिहार की खबरें बिहार के दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो आप इस लाइन को कोट करिएगा कि ये कहा जाएगा कि बिहार के सीएम अगर कोई बदलते हैं तो वो नीतीश के नेतृत्व में काम करेंगे। नीतीश दिल्ली रहे राज्यसभा में या कुछ और करें, तो लेकिन उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। पहली बात तो ये 20-25 दिन का डिस्कशन था, जिसको आज शाम 3:30 से 4 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री ने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि चलिए ठीक है, मैं अपना कार्य क्षेत्र बदलता हूं। ऐसी सोर्सेज बता रहे हैं, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। 3:30 से 4 बजे का समय सीएम हाउस में होगा। उसके बाद से जो है 4:20 से 25 मिनट के बाद नॉमिनेशन के पेपर को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मतलब 4:30 से नॉमिनेशन के पेपर को तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये सारी खबरें हम सोर्सेज के हवाले से कोट कर रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके हवाले से कोट कर रहे हैं। तो 4:30 बजे से पेपर तैयार पर होना शुरू हो गया। अब इसमें 2-3 कंडीशन है। ये कि सीएम का कहना ये हो रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, कि जो अगला सीएम होता है, अगर ये सरकार चेंज होती है तो अगला सीएम जो होता है वो जेडीयू से हो। तो जेडीयू में 2 बड़े चेहरे हैं। बैकवर्ड राजनीति को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 2 बड़े चेहरे हैं। रामनाथ ठाकुर बड़े चेहरे हैं और विजेंद्र यादव बड़े चेहरे हैं। तो 2 नाम इधर सामने हैं कि दोनों में से किसी एक को आप आगे लेकर के आ जाएं और उनके नेतृत्व में फिर सरकार बने और वो नीतीश के नेतृत्व में काम करे। ओवरऑल कस्टोडियन नीतीश रहे, ऐसी बात आएगी। अब बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी आगे आती है और जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम पोस्ट जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी से भी 3 नाम है। नित्यानंद राय का नाम है, सम्राट चौधरी का नाम है और कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, डॉक्टर प्रेम कुमार का भी नाम है। तो ऐसी स्थिति में ये सोर्सेज, तमाम चीजें सोर्सेज से निकल के आ रही हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, अगर राज्यसभा में 5वां कैंडिडेट अगर आरजेडी नहीं देती है, तब तो 8 तारीख को रिजल्ट का मामला फाइनल हो जाएगा। अगर 5वां कैंडिडेट देती है, तब जाके 16 तारीख तक खींच के जाएगा चुनाव, जो है 15 से 16 तक चुनाव खींचे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तब 16 को इस्तीफे की बात होगी। अगर सीएम इस्तीफा देते हैं तो 16 को इस्तीफा 16 से 18 के बीच में होगा, क्योंकि अगर 5वां कैंडिडेट आता है तब। अगर 5वां कैंडिडेट आरजेडी की तरफ से नहीं आता है तो राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 8 तक ही कमोबेश पूरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कल से जो पूरा का पूरा हैपनिंग है ना, कल से बिहार की, वो बहुत तेज गति से बदलने वाली है। सोर्सेज के हवाले से सारी खबरें हैं। देखिए, सीएम हाउस में लोगों के मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच कल गृह मंत्री आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जो हम लोग चला भी रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं। विधानसभा में जब नॉमिनेशन करेंगे उस दौरान अमित शाह मौजूद रहेंगे। लेकिन अमित शाह माने जाते हैं एक चाणक्य के तौर पर। अमित शाह माने जाते हैं एक पार्टी को आगे लेके चलने की प्लान एंड प्रोग्रामिंग करने के लिए एक मुख्य है, चाणक्य की उपाधि भी उनको दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह आते हैं तो केवल प्लेन एक नॉमिनेशन में शामिल हो चले जाए, ये नहीं होगा। कुछ न कुछ कल यहाँ जरूर होगा और वो कुछ जो होगा वो इस तरह से होगा कि सभी विधायकों से, जो मेन लोग हैं, कोर कमेटी, सभी विधायक, मतलब सारे विधायक नहीं अलीम, जो बिहार के टोटल विधायक है वो नहीं, कोर कमेटी बीजेपी में है। कोर कमेटी है, मिनी कोर कमेटी है। तो जो मिनी कोर कमेटी है ना, उसके लोगों के साथ अमित शाह बैठेंगे। भी जेडीयू के नेताओं से भी मीटिंग होगी कल।
तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये कल बहुत हैपनिंग वाला दिन होगा। अभी एक तरह से कहें कि आज शाम 4 बजे के बाद से, आज शाम होली के दिन आज शाम 4 बजे के बाद से जो स्थितियां बिहार की बदली है वो सीधे 360 डिग्री बदल गई है। सारी खबरें सोर्सेज के हवाले से हैं। तो कल अमित शाह का बिहार आना, नितिन नवीन के नॉमिनेशन में शामिल होना, उसके बाद विधायकों से बात करना। अब ऐसा नहीं कि विधायक से बात करने के लिए कोई हॉल और कोई होटल बुक किया गया। अमित शाह कई बार जो छोटी कोर कमेटी होती है ना, जिसको मिनी कोर कमेटी कहते हैं, छोटी कोर कमेटी, उसमें 6 से 7 लोग होते हैं, प्रदेश के जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, तो उसके साथ एयरपोर्ट लॉन्च में ही बैठ जाते हैं। बैठ गए, 10 मिनट की मीटिंग वहां हो गई, तो क्या क्या चीजें वो तय हो जाती हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब कल देखना होगा, क्योंकि पेपर तैयार होने लगा है, ये खबर आ गई है। और खबर तो यहां तक आ रही है अलीम कि जो पेपर तैयार हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री ने बकायदा अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन सोर्सेज अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहे हस्ताक्षर वाली बात को। ये जरूर कह रहे हैं कि पेपर का सेट जरूर तैयार किया जा रहा है। 4:30 बजे से प्रक्रिया सीएम हाउस में शुरू हो गई है। तो अब देखना होगा 1-8 घंटे के अंदर कि साइन होने वाली बात तो मोहर लगती है कि नहीं, लेकिन पेपर प्रिपेयर किया जा रहा है। अब चूंकि राजनीति में सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, कल सुबह 10 घंटे में चीजें बदल जाएं, ये भी एक ऑप्शन होता है अलीम। आप बहुत दिन से खबर पहुंचा रहे हैं, आप चीजों को समझते हैं, कि हमारे दर्शक भी समझते हैं कि पॉलिटिक्स में कब क्या बदल जाए ये तय नहीं होता। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से इनपुट है, रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जो इनपुट है वो ये है कि 4:30 बजे मुख्यमंत्री ने एक तरह से सहमति दी है और 4:30 बजे से पेपर बनने की तैयारी राज्यसभा के लिए शुरू हुई है। कल अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह का आना, राज्यसभा का नॉमिनेशन होना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता है। बिल्कुल। स्वप्निल, एक चीज और है, हो सकता है कि जी स्वप्निल, एक चीज और है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं, नितिन नवीन यहीं पर है ना नॉमिनेशन के लिए, और नीतीश कुमार को अब राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। अगर सीएम बीजेपी का नहीं होगा फिर इसका क्या मतलब है नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का? दूसरी बात तो यह है कि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तभी यह माना जा रहा था और तभी सुगबुगाहट होती थी कि इसके बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है। तो अब यह तय माना जाए कि नीतीश युग का तो अंत होगा ही, लेकिन अब बीजेपी यहां पर फुल फ्लेज में आएगी। देखिए, इसको अलीम थोड़ा सा इससे मैं इधर अपनी बात रखता हूं कि नीतीश युग का अंत इसको नहीं देखा जाए, क्योंकि जेडीयू जो है वो गवर्न बाय नीतीश है, ओन बाय नीतीश है। मतलब जेडीयू का सब कुछ एक पिलर है नीतीश कुमार, जो सबसे मजबूत पिलर है, जिसके नाम पर जेडीयू पूरी अपने एक्सेस पे घूमती। जो सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग भी जबरदस्त ढंग से चला है, जो इस तौर पर लोगों को सीटें आई हैं, लोगों की संख्या आई है। भाजपा भी साथ थी, नो डाउट भाजपा ने भी बहुत मेहनत की। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू से अगर किसी को बनाया जाता है तो नीतीश कुमार के इस लाइन को फिर कोट कर रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री कल राज्यसभा के फॉर्म को लेकर पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में यानी प्रदेश का नेतृत्व चेंज होगा, और चेंज होता है तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल मान के चलिए कि अगर जेडीयू से कोई बनता है तो भी यही कोट करेगा कि नीतीश के नेतृत्व में हम एक तरह से यहाँ सरकार चला रहे हैं, नीतीश के गाइडलाइंस मिलती रहेंगी, मार्गदर्शन मिलता रहे, बीजेपी के लोग भी कहेंगे। तो जेडीयू की तरफ से फिर 2 नाम को मैं बता रहा हूँ, विजेंद्र यादव और रामनाथ ठाकुर, और अगर इधर आएंगे तो नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और डॉक्टर प्रेम कुमार। ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं, इस पर चर्चा हो रही है। जहां तक आपका रहा सवाल कि नीतीश को चेंज करने से क्या फायदा होगा, तो देखिए, फायदा नुकसान की राजनीति नहीं। नीतीश बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार बहुत आगे की सोच की राजनीति करते हैं। कम से कम 25 साल से नीतीश को राजनीति करते मैं खुद देख रहा हूं। हम लोग नीतीश को जब नीतीश राजनीति में आए और अपने शबाब पे चले तो हम लोग नए जर्नलिस्ट के तौर पर उनको कवर करना शुरू किए थे 25 साल पहले। तो तब से नीतीश को देख रहा हूँ, नीतीश बहुत आगे की सोच के काम करते हैं। तो नीतीश कुमार के दिमाग में कोई ना कोई बहुत मजबूत प्लान जरूर बैठा होगा, जिसको लेकर नीतीश आगे की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं। अब देखिए, ये सारी खबरें सोर्सेज के हवाले से, और फिर एक बात मैं कोट कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर अलीम हर घंटा तो बहुत लंबा समय हो गया, हर मिनट कहिए, हर मिनट चीजें बदलती हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति, अद्यतन स्थिति ये है कि सीएम का फाइल तैयार हो रहा है नॉमिनेशन के लिए। 9:30 बजे ये कंफर्म हो पाएगा कि सीएम ने साइन करा नहीं करा, और 2 नाम और 3 नाम जो है वो हम लोगों ने बता दिया है। नामों में सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और ये भी कह सकता हूं कि नीतीश को जब चेंज किया जाएगा तो कोई पुराना व्यक्ति जो है वो जेडीयू की तरफ से जो नाम हम कोट कर रहे हैं वो, और बीजेपी की तरफ से जो नाम कोट कर रहे हैं वो, इसी में से कोई ना कोई एक चेहरा होगा, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो। जी
बिल्कुल। स्वप्निल, एक सवाल और। जब चुनाव हो रहे थे बिहार विधानसभा के, उस टाइम भी ये बात कही गई थी, कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह लें, राजनीतिक जानकार कह लें, विपक्ष के जो नेता थे वो भी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे लेकिन उनको बहुत जल्दी बीजेपी रिप्लेस कर देगी। 6 महीने के अंदर में नीतीश कुमार को यहां से हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उनकी बातों को भी जोर मिलेगा। देखिए, राजनीति के अंदर अलीम यही बात है ना, जो शुरू से कह रहा हूँ कि राजनीति के अंदर चीजें कब बदल जाएं। आप याद कीजिए, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, और बिहार के दर्शक भी याद करें, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश इस्तीफा दे रहे थे और मांझी को अपनी गाड़ी से लेके राज्यपाल भवन जा रहे थे, तो बाहर खड़े 100 में से, आम आदमी तो छोड़िए, 100 में से 70% जर्नलिस्ट, अगर ईमानदारी से कहूं तो 70% पत्रकार ये पहचान नहीं पा रहे थे कि जीतन राम मांझी यही है जो कल से मुख्यमंत्री होंगे। तो पॉलिटिक्स में चीजें बहुत तेजी से बदल जाती हैं अलीम। तो अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके सवाल से इतर मैं कुछ अपनी बात रख रहा हूं कि मैं ये मान के चलता हूं, दोबारा कह रहा हूं कि नीतीश कुमार सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनको पॉलिटिक्स का ककहरा इतने मजबूती से आता है कि कई पॉलिटिशियन उसको समझना तो दूर, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन जरूर कोई बड़ी सोच के पीछे उसकी सोच होगी, और जो भी हम लोगों को महीने 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर साइन करते हैं, हालांकि ये खबर आ रही है अभी मेरे आपसे जो मैं चैट में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे चैट के दौरान ही जो मैसेजेस ब्लिंक करते हैं, उस मैसेजेस में आ रहा है कि नीतीश के यहाँ फाइल निकल गई, मतलब साइन हो गई। तो निकलने का मतलब जब निकलेगी तभी फाइल डाउन होगी, तभी जब साइन होगा। तो अभी ये कंफर्म होना बाकी है, लेकिन खबरें आ रही है कि साइन भी हो गया है। तो लेकिन इसको अभी अपुष्ट माना जाए, सोर्सेस से बात करने के बाद इसको हम लोग और आगे लेके चलेंगे। तो फिलहाल अपडेट यही है, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 9:40 के आसपास देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना लैंड करेंगे। 10 से 12 मिनट स्टेट हैंगर में वो रुकेंगे। वो 10 से 12 मिनट बेहद अहम होगा। मिनी कोर कमेटी के लोग होंगे, जेडीयू के लोगों से मुलाकात होगी, नितिन नवीन का नॉमिनेशन होगा, और देखना होगा कि ये अमित शाह केवल नितिन नवीन के नॉमिनेशन में आते हैं या और भी नॉमिनेशन को, जो बड़े नॉमिनेशन है जिसकी चर्चा हो रही है, उसको भी अटेंड करते हैं। ठीक है। स्वप्निल, अगर हम बात करें निशांत कुमार की भूमिका की भी, एक तरह से बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में जाने की बात कही जा रही है, और अब यहां पर एक तरह से निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लाने की बात कही जा रही है। तो इस टाइमिंग को लेकर क्या कहा जाए? देखिए, इसको पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं, इसको ऑर्बिट शिफ्ट कह सकते हैं। हिंदी में अगर अपने दर्शकों को बताऊं तो जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह, ये साइंटिफिक चीज है कि जो ग्रह अपने उसमें घूमते रहते हैं एक्सिस के ऊपर, तो कई बार अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं, कोई आगे जाता है, कोई पीछे आता है। तो कल का दिन देखिए कितना मतलब महत्वपूर्ण तौर पर कैलकुलेटेड दिन है। कैलकुलेटेड दिन इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का नॉमिनेशन फाइनल होना, कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन देंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन में गृह मंत्री का आना, और कल को ही निशांत की राजनीति में एंट्री, ये सब कुछ एक ऑर्बिट शिफ्ट है। समझिए, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जो बिहार की राजनीति है वो प्रवेश कर रही है। नितिन नवीन के तौर पर देश में भाजपा ने युवा चेहरे को प्लेस किया, बिहार में भी, बिहार से लेके पूरे कंट्री के अंदर एक युवा फेस आ गया नितिन नवीन, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। उसके बाद अगर कल निशांत के आने की बात है तो जेडीयू की तरफ से ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा। तो ये कल का दिन इतना हैपनिंग वाला दिन है अलीम। कल क्या, आज 10 बजे, अभी रात 10 बजे के बाद से कल रात 10 बजे तक इतनी हैपनिंग होगी कि यकीन मानिए कि बिहार की राजनीति पूरे के पूरे 360 डिग्री घूमकर नए प्रवेश में, नए पिक्चर के साथ दिखाई देगी, अगर सोर्सेज के हवाले से खबरें जो निकल रही हैं वो सटीक बैठ रही हैं और उस पर कंफर्मेशन लगता जाए तो। ठीक है स्वप्निल, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एक जनरेशन को रिप्लेस किया जा रहा है दूसरे जनरेशन के द्वारा। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, उनके बेटे बिहार की राजनीति में आएंगे। अब स्वप्निल, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि निशांत की क्या भूमिका सरकार में भी आ सकती है, सरकार में भी हो सकती है, क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही हैं, कई तरह की चर्चा हो चली है। बिल्कुल, देखिए, जो जेडीयू का बेस वोट है वो वोट लॉ कुछ के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, नीतीश कुमार को पता है कि लास्ट टाइम डिजास्टर कैसे हैंडल करना है, लेकिन जो उनका मेन वोट बैंक है वो लॉ कुश की राजनीति के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार के पास बड़े लॉ कुश चेहरा है, जैसे श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं,
कई और चेहरे हैं, कुछ जिसमें कुशवाहा समाज के लोग हैं, उन कुर्मी समाज के नेता लोग हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति नीतीश के परिवार से सरकार